कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर कभी भी आपको खरीदनी होती है तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? लोकेशन। दूसरे नंबर पे लोकेशन, तीसरे नंबर पे लोकेशन। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूं जिसकी लोकेशन के आसपास से 7 अलग अलग एक्सप्रेसवेज उसको कनेक्ट करते हैं। 7 एक्सप्रेसवे, 7 मेन रोड्स, मतलब कहीं आना जाना हो यूं ऐसे चुटकियों में पहुंच जाओगे। जी हाँ, तो लोकेशन की है ना वैल्यू। 7 ऐसे कौन से एक्सप्रेसवेज हैं जो इस लोकेशन के अगल बगल से निकलते हैं और इसको बनाते हैं भाई साहब यूनिक। चलो मान लेते हैं ये हमारी लोकेशन है, तो ये आ गया जी परी चौक। पहला एक्सप्रेसवे हो गया नोएडा एक्सप्रेसवे, दूसरा हो गया जी यमुना एक्सप्रेसवे। उसके बाद 130 मीटर रोड कनेक्ट कर रही है यमुना एक्सप्रेसवे को। ये आइडली रोड जो है, ये जो 130 मीटर है, ये कालंदी कुंज से ओरिजिनेट करती है। और हाँ भाई, मैप नॉट टू स्केल है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ ड्रॉ करा है। कालंदी कुंज से जब आप आओगे तो आप गौर सिटी जाते हो, फिर एक गोल चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा गोल चक्कर। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपने देखा होगा गोल्फ फॉरेस्टे के नाम से है। उसी के बाद से ये रोड लगभग आप मान लो यहाँ तक बनी हुई है, थोड़ा सा पोर्शन रह गया। फ्यूचर यही है कि ये आने वाले टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको कनेक्ट करेगी। तो ये आप समझ गए। इसके बाद एक ये वाला हाईवे ऑलरेडी बना हुआ है जिसको आप जानते हो जीटी रोड के नाम से। इसको हम NH91 भी बोलते हैं, अलीगढ़ तक कनेक्ट करता है। उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो गाजियाबाद कुंडली पलवल कुंडली गाजियाबाद पलवल, इसको अब हम बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल वे। दोबारा से गिनते हैं, नोएडा एक्सप्रेसवे 1, यमुना एक्सप्रेसवे 2, तीसरी है मेन रोड 130 मीटर की 3, उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल 4, NH91 5, एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे जिसको आप बोलते हो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जी हाँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो 6 हो गए। 7वां सबसे बढ़िया जो लॉटरी लगी है इस लोकेशन की, वो है भाई साहब मेरठ से प्रयागराज का जो नया एक्सप्रेसवे अभी 29 अप्रैल को मोदी जी ने जिसका उद्घाटन करा है। ये एक नया एक्सप्रेसवे है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इस लोकेशन की लॉटरी यहाँ पे लगी क्योंकि ये रोड का एक्सटेंशन प्रयागराज एक्सप्रेसवे जो है, ये नया वाला जो गंगा एक्सप्रेसवे सो कॉल्ड, इससे कनेक्ट होने का ऑर्डर आ गया है। ये पास हो गई है रोड। अब जो भी यहाँ पे बुडाकी रेलवे स्टेशन आ रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ये जितने भी हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉपुलेशन, जो एग्जीक्यूटिव्स, जो इंजीनियर्स, जो कंसल्टेंट्स, जो टेक्नीशियंस, जो भी लोग काम करेंगे, इंक्लूडिंग फिल्म सिटी, जो भी लोग यहाँ पे काम करेंगे इस नोएडा एक्सप्रेसवे पे, ग्रेटर नोएडा में या यमुना एक्सप्रेसवे पे, आसपास के एरियाज, ऐसे मान लो आपकी वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी को कनेक्ट करने का यहाँ पे जो बेनिफिट आएगा, मतलब जितने भी लोग ईस्टर्न यूपी या वेस्टर्न यूपी, ये एक ऐसी लोकेशन है जिससे कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे जाना मिनटों का खेल होगा। लोकेशन 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 ऐसे नहीं मानते। और दोस्त, ये सारा एरिया है कमर्शियल। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इसके ठीक सामने ये ग्रेटर नोएडा का सबसे महंगा, सबसे पॉश एरिया है जिसको आप जानते हो जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा के नाम से। गोदरेज गोल्फ लिंक्स भी यहीं पे ही है। अभी आने वाले टाइम में कुछ नाम और आएंगे जो इंडिया के टॉप क्लास नाम हैं, वो यहाँ पे अपने ग्रुप हाउसिंग्स लेके आएंगे। तो लोकेशन का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अब यहाँ पे मिलता क्या है इस प्रोजेक्ट में, मतलब ये जो लोकेशन है यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको क्या मिलेगा? शोरूम्स का भी ऑप्शन है, फूड कोर्ट का भी ऑप्शन है। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ऑप्शन है जी स्टूडियो अपार्टमेंट का। क्यों? कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। 70 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए की इन्वेंट्री है। पेमेंट प्लान बहुत शानदार है। 30-70 का पेमेंट प्लान है। 30% पैसे देने हैं 28 दिन में। 70% शुरुआत होगी जब स्ट्रक्चर बनेगा। उस 70% में से 20% आप दोगे जब स्ट्रक्चर बन जाएगा। 20% आप दोगे जब इसका फसाड कंप्लीट होगा।
30% एज यूजुअल ऑफर ऑफ पोजेशन पे आपको पे करना है, मतलब आज से मान लो लगभग 4 साल। लेकिन एक बात तो तय है भाई, ये कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत जनता यहाँ पे आएगी। फिर हम कोई सपना नहीं दिखा रहे, मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 2 मेट्रो स्टेशन इसके अगल बगल में हैं, यहाँ पे आपका एक्सपो मार्ट आ गया, कल को इतनी एग्जीबिशंस लगती हैं वहाँ पे, कभी आपका स्टूडियो खाली रह ही नहीं सकता। मतलब ये वो अपॉर्चुनिटी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वर्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे होगी, किराए पे देना है नहीं देना है, खुद यूज़ करना है, उसका पूरा कंट्रोल आपके पास है। लेमैन्स लैंग्वेज में ये एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, किराए पे देनी है नहीं देनी डिसीजन आपका। कभी भी किसी ब्रोकर को आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी डिलीवरी के बाद कि भाई मेरा ये स्टूडियो अपार्टमेंट बेच दे, भाई मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पे चढ़ा दे, पता लगा सामने वाले ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ऐसा होता है लोगों के साथ। लेकिन जब इस तरह की प्रॉपर्टी होगी ना, तो फिर तरले नहीं करने पड़ेंगे कि भाई बेच दे। क्यों? अरे 65-70 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट 60-65 हज़ार किराया दे रहा होगा भाई, तब शायद हो सकता है 80 हज़ार रुपये दे रहा हो। क्यों? नोएडा में 5 स्टार होटल्स नहीं है, ग्रेटर नोएडा में 5 स्टार होटल्स नहीं है, लोग रहेंगे कहाँ? जो ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन आ रही है वो रहेगी कहाँ? समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ गया हो तो फ़ोन कर लेना। मुझे तो आजकल आदत हो गई है, लोग सुबह 6 बजे 6:15 बजे भी फ़ोन कर ले, भाई साहब आपकी ऐड देखी थी, वो स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में बताओ। हमें तो आदत पड़ गई है यार। चलो, इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल का। अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन मत छोड़ना।